कि शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वो गलत था, लेकिन शर्मिष्ठा के साथ क्या जो कुछ हो रहा है वो सही है? इससे पहले कि कुछ लोग इस वीडियो सेक्शन में आकर ये शुरू कर दें कि भैया आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, हम बोल्ड लेटर में आपको स्पष्ट करके बता दें कि ये वीडियो शर्मिष्ठा को समर्थन देने के लिए नहीं, बल्कि शर्मिष्ठा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उस पर सवाल खड़े हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि शर्मिष्ठा जो कुछ कर रही थी और जो लोग उनमें आग पानी देकर इंजन भर रहे थे, रिट्वीट कर रहे थे, हम तब भी कह रहे थे कि ना वो भाषा ना वो विचार एक सभ्य समाज में स्वीकार है। लेकिन अब जो कुछ बंगाल पुलिस ने किया है, क्या वो स्वीकार्य है? इस पर भी चर्चा। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, उससे आगे बढ़ना। और यह सवाल उठेगा कि वो बंगाल पुलिस जो मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा उत्तर 24 परगना में दंगों पर हाईकोर्ट से फटकार खाती है, वो एक माफी मांग चुकी 22 साल की लड़की को पकड़ने के लिए बंगाल से गुड़गांव 1500 किलोमीटर का सफर करके आ जाती है। वो जो अपने घर को नहीं संभाल पाई, वो एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर होती है। किस लिए? इसलिए क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी थी, या उस लिए कि वहां जो राज्य सरकार है उसका एक बड़ा वोट बैंक है और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एक मैसेज जाएगा कि हम तुम्हारे हैं सनम? ये सवाल उठेगा क्योंकि इसी राज्य की पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। और अब भारत में यह सवाल उठेगा कि क्या एक धर्म पर ही भावनाएं आहत होती हैं, सलाखें तैयार होती हैं, और एक जगह पर सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? क्योंकि जिस बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर एक 22 साल की माफी मांगने वाली लड़की को लेकर तय किया है, वो कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकती है कि जिस राज्य सरकार के कहने पर वो यहां तक पहुंची है, उसी राज्य सरकार में सांसद ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणियां की हैं, भगवान शिव का मजाक उड़ाया है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, लेकिन एक आंख से बंगाल पुलिस को दिखाई नहीं पड़ा और दूसरे तरफ वो सरपट 1500 किलोमीटर चली आई। ये कैसा कानून, ये कैसा कानून है जो धर्म और सियासत का चेहरा देखकर बट रहा है? और आज ये सवाल पूछा जाएगा, ये बात स्पष्ट करते हुए पूछा जाएगा कि यहां समर्थन या विरोध शर्मिष्ठा का नहीं है, बल्कि भारत में एक देश में दो कानून का है। हमने ये मसला पहले भी उठाया था, जब प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया गया था तब भी हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक गुनाह की एक को सजा, एक को माफी कैसे हो सकती है? और आज ये मसला शर्मिष्ठा को लेकर भी हम उठाएंगे। ये कहते हुए उठाएंगे कि शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वो गलत था, लेकिन शर्मिष्ठा को गिरफ्तार आप कर लेंगे और बाकी को आप छोड़ देंगे, ये सही कैसे हो सकता है? 22 साल की लड़की है, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, माफी मांगती है, ये कहती है बार बार कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने कश्मीर में जो कुछ किया था उसे देखकर उसके अंदर गुस्सा आया था, पाकिस्तान के कलाकारों पर निशाना उसने साधा था, भाषा खराब थी, गंदी थी, घिनौनी थी, लेकिन इंटेंशन पाकिस्तान को जवाब देता था। उस दुख में, उस गुस्से में बढ़ते बढ़ते और कुछ लोगों के वो रिट्वीट कमेंट के डीजल फ्यूल डालते डालते उस लड़की ने मर्यादा को लांघ दिया। आतंकवाद, कट्टरपंथ से आगे बढ़कर उसने पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। लेकिन सच ये भी है कि उसने माफी मांग ली थी। ये लिखा था कि मैं बिना शर्त माफी मांगती, मेरी टिप्पणी कट्टरपंथी आतंकवादियों के लिए थी, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। यह भी कहा था कि मैं सावधान रहूंगी, माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उस माफी को कुचल दिया। वो पुलिस जो अपने ही राज्य में स्थिति को संभाल नहीं पाती, वो सरपट गुरुग्राम पहुंच गई, हथकड़ियां पहनाई, वो लड़की चिल्लाती रही कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। और यही पुलिस उसी लड़की जो लोग रेप की धमकी दे रहे हैं, जो सरतन से जुदा की बात कर रहे हैं, जो घर से उठवा लेने की बात कर रहे हैं, जो उसे जिंदा जला देने की बात कर रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया पोस्ट सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, नाम सामने है, उस पर पूरी तरह खामोश है। सवाल है क्यों? और आज कई सारे सवाल उठेंगे। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने कानून की निष्पक्षता, सत्ता की प्रायोरिटीज और बोलने की आजादी पर कहां तक माफी है, इसको लेकर सवाल खड़े किए। ये कहानी अब उस लड़की की नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी की आत्मा को लेकर है। क्योंकि बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर तय किया है, लेकिन यही बंगाल पुलिस मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना में सांप्रदायिक हिंसा के मामले पर खामोश रहती है, बार बार वहां हाईकोर्ट कहती है, और एक लड़की पर सरपट चली आती है। क्या यह न्याय है? सत्ता का खेल है? क्या एक 22 साल की लड़की का शब्द बंगाल में हो रही हत्याओं से बड़ा खतरा है, जो पुलिस की प्रायोरिटी इतनी बड़ी है? या कानून धर्म की आड़ में सियासत कर रहा है? क्योंकि हिंदुओं पर भी बोला जाता है, और आज इस देश के बहुसंख्यक हिंदू इस बात को उठा रहे हैं कि भाई आपके धर्म पर बोला गया, आप यूनिटी दिखाते हैं, एक पुलिस आती है, ले जाती है, लेकिन दूसरे धर्म पर बोलने पर क्या? उदाहरण के तौर पर सयोनी घोष, टीएमसी की सांसद, शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी करी, इनके खिलाफ शिकायत भी करवाई गई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। महुआ मोइत्रा, राणा आयोग, कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं कि उनके कई पोस्ट ने कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, लेकिन उन पर कोई सजा नहीं होती है।
कई ऐसे कॉमेडियन हैं, कई ऐसे राजनेता हैं बड़े बड़े जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रतीकों को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन एक लड़की जो ना राजनेता है ना प्रभावशाली है, जिसने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे साफ सुथरा रहा है और जो सार्वजनिक तौर पर कह रही है कि वैसा नहीं होगा, उसे पकड़ने के लिए 1500 किलोमीटर का सफर। क्या कुछ जगह धार्मिक भावनाएं दूसरों से ज्यादा संवेदनशील हैं, या फिर हमारे देश का कानून जो है वो अब धर्म देखकर चल रहा है कि भाई साहब हिंदू धर्म पे बोल रहे हो तो नहीं किया जाएगा, इस पर बोल रहे हो तो कर लिया जाएगा। आपने भी देखा होगा, हाल फिलहाल में एक बड़े यूट्यूबर भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक धर्म को लेकर कुछ बनाया, माफी मांगनी पड़ी, वीडियो हटाना पड़ा। लेकिन उन्हीं के ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो दूसरे धर्म पर भी है, हिंदू धर्म पर, और वहां पर माफी नहीं मांगी। शर्मिष्ठा को कितनी धमकियां मिली, रेप की धमकी, सरतन से जुदा की धमकी, सारी चीजें मिली, लेकिन शर्मिष्ठा पर पुलिस एक्टिव, बाकी जगह पर खामोश। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या धमकी देना तब तक अपराध नहीं है जब तक शिकार एक साधारण सी लड़की हो? शर्मिष्ठा की जिंदगी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बेवजह नहीं है। आप सोशल मीडिया पोस्ट पढ़िए, वो डर आपको समझना पड़ेगा। ममता बनर्जी की सरकार कहती है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी एक कानूनी प्रक्रिया। अगर यह कानून की बात है तो फिर उनके ही सांसदों ने जब हिंदू भावनाओं को अपमान किया था तब गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? और इसीलिए यह सवाल आज इस वीडियो के माध्यम से हम उठा रहे हैं कि क्या ये एक समुदाय को संदेश देने की कोशिश है? शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी क्या चेतावनी है कि बोलने से पहले 100 बार सोचो, माफी का कोई मतलब नहीं। अगर सत्ता अपराध मान ले, भारत का संविधान आजादी देता है। हालांकि इस बात को लेकर हम बार बार कहते आए हैं कि भारत में जो आजादी मिलती है उसकी सीमा होनी चाहिए। आप धर्म पर किसी के बेवजह टिप्पणी नहीं कर सकते, आप कोई भी। इस बात के हम पक्षधर हैं और हमेशा हमने कहा। और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है जो अपने धर्म से प्यार करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी और धर्म के बारे में ना बोले, क्योंकि अगर आप 2 गंदा बोल रहे हो तो हो सकता है वो 10 गंदा बोल रहे। ऐसे में आप अपने धर्म वालों को चुप रखो, अपने आप आपके धर्म पर कोई नहीं बोले। लेकिन क्या यह आजादी अब शर्तों पर कैद हो रही है कि जेल कौन जाएगा? यह तय होगा कि वो किस विचारधारा से आता है या किस धर्म पर बोल रहा है, और कानून का इस्तेमाल अब औजार या हथियार की तरह होगा? क्योंकि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अब एक मैसेज के तौर पर माना जा रहा है, एक मैसेज जो शायद हो सकता है धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की सजा के तौर पर हो, लेकिन एक ये भी मैसेज है क्या सिर्फ एक धर्म पर? कोलकाता पुलिस ने जो तत्परता दिखाई है, क्या वो सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में नहीं दिखा सकती थी? हाईकोर्ट ने 2024 से मुर्शिदाबाद के मामलों को लेकर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे, लेकिन एक लड़की को पकड़ने के लिए उनके पास संसाधन, समय, प्राथमिकता सब थी। और यह सवाल उठेगा कि क्या यह गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया कम है, सत्ता का प्रदर्शन ज्यादा है? यह दिखाती है कि कुछ भावनाएं दूसरी भावनाओं से ज्यादा सेंसिटिव है, कुछ अपराध दूसरे अपराधों से ज्यादा गंभीर हैं। शर्मिष्ठा ने गलत टिप्पणी की, बार बार हम कह रहे हैं, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन वो 22 साल की लड़की है, माफी मांगी थी, उसको जेल भेजा जा रहा है। उसको धमकी देने वालों क्या संविधान सिर्फ धार्मिक भावनाओं की रक्षा करता है, ना कि किसी की जान और गरिमा को? शर्मिष्ठा को लेकर कितनी सारी नग्न तस्वीरें बनाई गई। एक पोस्ट पर सख्ती है लेकिन धमकियों पर खामोश, ये भी तो न्याय नहीं है। ये न केवल शर्मिष्ठा के साथ अन्याय है बल्कि उन हजारों लड़कियों के साथ भी अन्याय है जो ऑनलाइन धमकियों का शिकार होती है। अगर धमकियां अपराध नहीं है तो फिर क्या एक लड़की की जिंदगी की सुरक्षा कोई मतलब नहीं? और बार बार यह सवाल उठेगा कि क्या कानून में भी पक्षपात होता है कि आप किस धर्म पर बोल रहे हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। सयोनी घोष का मामला मैंने उठाया, वो टिप्पणी आई थी, कार्रवाई नहीं हुई, और भी कई सारे नाम बड़े पत्रकारों के, बड़े सांसदों के, लेकिन एक साधारण सी लड़की को उठाकर जेल में डाल दिया। अब शर्मिष्ठा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। लॉ की पढ़ाई करने वाली लड़की अब कानून की उलझनों में फंस गई है, उसका करियर जो है खतरे में है। सोशल मीडिया पर उसे कुछ लोगों ने कट्टरपंथी, कुछ ने हिंदू शेरनी बना रखा है, और इन दोनों लोगों ने मिलकर उसे बर्बाद किया। दोनों लोगों ने मिलकर बर्बाद किया। उसके ऊपर 5 FIR है, नई शिकायतों का डर है, माफी मांगना, जेल भेजना, क्या सिस्टम का दुरुपयोग? ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन एक सवाल जो उठेगा वो ये कि क्या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया? ये सबक भी है, सबक है ये हमारे आप जैसे लोगों के लिए। शर्मिष्ठा की घटना सबक है कि सोच समझ कर, सोशल मीडिया पर एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। धार्मिक मुद्दों पर विशेष सावधानी बरतें। भीड़ और सत्ता के दबाव में यहां पर कानून जो है वो सियासत बन जाता है। हम उस देश में रहते हैं जहां पर बलात्कार, हत्या पर पुलिस चुप रहती है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट पर अगर 100 लोग मिलकर उठा लें तो पुलिस की प्रायोरिटी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कितनी नफरत फैली इस घटना से। गलती की अगर सजा देनी है तो धर्म देखकर मत दीजिए, एक जैसी कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात। फैसले निष्पक्ष रखिए, ये हम सरकारों से भी अपील करेंगे। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कानून, धर्म और सत्ता की सियासत की कड़वी सच्चाई है, जो सवाल उठाती है कि हमारा सिस्टम क्या सभी को न्याय दे रहा है? धार्मिक भावनाओं की रक्षा हर धर्म के लिए एक जैसी क्यों नहीं है? अब व्यक्ति की आजादी सत्ता की कैद में आखिर क्यों है? शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी चेतावनी है कि आपको बोलने की सजा मिलेगी, आपको माफी मिलेगी, लेकिन विचारधारा देगी। और ये लोकतंत्र की लक्षण है। ये समय है कि निष्पक्षता, संवाद और समानता के लिए हम आवाज उठाएं। ये मामला हर उस नागरिक का जो चाहता है कि कानून का तराजू सबके लिए बराबर।
शर्मिष्ठा के टूटते सपनों देखकर हमें पूछना पड़ेगा, क्या वाकई में हम निष्पक्ष भारत की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ सियासत के गुलाम बन रहे हैं? आज ये आपको समझना है, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अच्छा लग रहा हो शर्मिष्ठा जेल में गई, कल को हो सकता है यही तराजू दूसरी तरफ से आए, तब शायद आपको एहसास होगा कि आज हम क्या कह रहे हैं। इसलिए अगर आप इस विषय को लेकर हम पर चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप शर्मिष्ठा का सपोर्ट करें, नहीं, हम उस विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं जहां पर एक तरह से कानून काम नहीं करता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक गलती के लिए जहां पर अलग अलग नियम कायदे हैं और ये अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से कर रखा है। राज्य सरकारों ने जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करना शुरू किया है वो डराने वाला है, डराने वाला। विचारधारा देखकर, भावना देखकर अगर देश का कानून चलेगा तो फिर डेमोक्रेसी के मायने रह नहीं जाएंगे। फिर वही बात होगी जो शर्मिष्ठा ने वहां कही कि डेमोक्रेसी शोषण कर रही है। साथ ही ये शर्मिष्ठा जैसे नए बच्चों के लिए भी मैसेज है कि आप भी सोशल मीडिया पर भावनाओं में बहकर कुछ भी ना बकने लगे। आपका एक शब्द आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। संभल कर रहे, सोच समझ कर बोले। सोशल मीडिया पर नंबर, फॉलोवर, कमेंट या वो माहौलबाजी देखकर बहे मत, क्योंकि नफरत की आग सबसे पहले अपना घर जलाती है, जिस आग में आज शर्मिष्ठा और उसका परिवार जल रहा है। ये घटना सबक है, लेकिन इस सबक के साथ ये घटना सवाल पूछने वाली है कि भारत में क्या भावना, धर्म देखकर अब गिरफ्तारियां होंगी, कानून चलेगा? और ये सवाल आपको ही पूछना चाहिए। सवाल ये भी कि सिर्फ एक धर्म पर टिप्पणी के लिए जेल नहीं हो सकती। धर्म सबके हैं, मानना सबको पड़ेगा। अगर धार्मिक टिप्पणियों के लिए जेल की सजा मुकर्रर हो रही है तो बाकी मामलों में भी तत्परता दिखानी पड़ेगी। वोट बैंक को खुश करने के लिए अगर ये होगा तो फिर ये गलत संदेश है। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री